सतगुरुवर मुझे मार्ग सुझा दे। सतगुरुवर मुझे मार्ग सुझा दे, अपने जैसा गुणी बना दे। धन नहीं मांगू तन नहीं मांगू, कुटुंब कबीला जन नहीं मांगू। मन की लहरें बड़ी प्रमादी, मन की लहरें बड़ी प्रमादी। शांति सुधा करे उन्हें बुझ, शांति सुधा करे उन्हें बुझा दे, अपने जैसा गुणी बना दे। अनंत उपकारी बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव को भाव वंदन। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। जीवन अक्रम है, जीवन रहस्यपूर्ण है। जीवन की ऐसी कई परिभाषाएं हम सब सुनते हैं, लेकिन जब सतगुरु का जीवन में प्रवेश होता है तब ये सारी परिभाषाएं मानो सत्य प्रतीत होती है। सतगुरु की नजर जब हम पर पड़ती है तो सारे रहस्य जैसे एक एक परत दर परत खुलते चले जाते हैं। और जीवन क्या है, उस जीवन का मूल लक्ष्य क्या है, जीवन का अंतिम ध्येय क्या है, ये आज हम चाहे जितने भी शब्दों के माध्यम से समझने का या सुनने का या किसी अन्य से अलग अलग तरीकों में प्रकट करने का चाहे जितना रिक्वेस्ट कर लें, लेकिन जब सतगुरु जीवन में प्रवेश करते हैं तो जीवन के सारे रहस्य अपने आप मानो यूं अनावृत होते चले जाते हैं जैसे चुटकी बजाई और जीवन पूरी तरह से खिल गया, सफल हो गया। लेकिन सतगुरु जीवन में प्रवेश करेगा जब हम पात्र हो जाएं। और पात्रता क्या, अगर एक शब्द में कहूं तो सतगुरु जीवन में प्रवेश करें, या हम इसको इस तरह से भी कह सके कि हम शिष्य हो पाए और सतगुरु की नजर हम पर पड़ जाए, उसके लिए पात्रता मात्र एक, और वो एक पात्रता है निशर्त समर्पण। और ये निशर्त समर्पण, सरेंडर, ये क्या सिखाता है, ये कौन सिखाता है? जैन दर्शन का मूल मंत्र नमोकार। एक नमो हमारे जीवन में खिल जाए, हमारा पूरा का पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाए। जब सद्गुरु जीवन में प्रवेश करते हैं तो हम कह सकते हैं कि आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें जीवन में सद्गुरु मिल गए या सद्गुरु हमारे जीवन में पधार चुके हैं। आसपास के लोग स्वयं आपको देखकर कहेंगे कुछ तो हुआ है, और आप कह भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि क्या हुआ है। मात्र इतना ही कह पाएंगे भैया कुछ तो हुआ है, अंदर का पूरा सिस्टम बदल चुका है। वो कैसे बदला है, उसका क्या क्रम है, इसको जानने की कतई आवश्यकता नहीं। मैं आज अभी जो कुछ भी बोलने वाली हूं, ये आप सबके समय समय पर जो मुझे प्रश्न मिले हैं व्यक्तिगत रूप से ग्रुप में, मैं कोशिश करूंगी कि उन सारे प्रश्नों को उत्तरित करते हुए इस सत्र में आगे बढ़ूं। तो सतगुरु जीवन में प्रवेश करे उसके लिए पहली शर्त है निशर्त समर्पण। और वो हमें कौन सिखा रहा है? नमो का भाव, नमोकार। उस समर्पण में कोई शर्त नहीं कि अरे बाबा अरहंत कौन जो मेरे जैन दर्शन के उन नियमों के उसमें फिट बैठते हो, जिन्होंने मोक्ष इस रूप में अंगीकार किया हो, जिनके जीवन में मोक्ष इस रूप में प्रवेश आया हो कि उन्होंने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की, प्रभु महावीर के
शासन काल में वो निर्वाण प्राप्त हुए, या प्रभु महावीर के सानिध्य में उन्होंने मोक्ष की साधना की, मैं मात्र उनको अरहंत मानता हूं और मात्र ऐसे अरहंतों को मैं नमन करता हूं। यहां शर्त का कोई काम नहीं, निशर्त समर्पण। और समर्पण किसके प्रति है? ध्यान देना, अरहतता के प्रति। अरहतता मात्र अरहतता है, उसके आगे या पीछे कोई संप्रदाय, कोई आपके डूज एंड डोंट्स नहीं। तो ध्यान दें कि जीवन को अगर आमूल चूल परिवर्तित करना है, जीवन में अगर एक्सपोनेंशियल सक्सेस हासिल करनी है, जो सबको करनी है, जो सबको चाहिए कि आपको जीवन में हर क्षेत्र में सक्सेस चाहिए। हमें जीवन में समृद्धि भी चाहिए, हमें जीवन में प्रतिष्ठा भी चाहिए, हमें जीवन में नाम भी चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए, लेकिन उन सबको पाने का एकमात्र मार्ग है नमोकार। तभी इस सत्र का नाम हमने दिया नमोकार दे जीवन को आकार। वो जीवन को आकार कौन दे रहा है? आपके भीतर का नमोभाव। फिर समझना इस बात को कि नमोकार मंत्र को आप बैठकर जाप कर लेंगे, रट लेंगे, उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। आज मैंने 11 माला फेरी, यानी 11 इंटू 108 फला फला ये नंबर आया, तो मैंने इतने नमोकार कर लिए। मैं 1,11,000 बार नमोकार कर लूंगा तो मेरे जीवन में ये हो जाएगा, मेरा ये काम सफल हो जाएगा, मेरी फला डील फाइनल हो जाएगी। तो रुकिए, ठहरिए। ये मात्र एक डायमेंशन, मात्र एक आयाम में आप सफलता प्राप्त कर रहे हो। अरे नमोकार तो खजाना है, ये तो 360 डिग्री के आयाम में आपको सफलता दिला सकता है। फिर किसका इंतजार कर रहे हो? निशर्त समर्पण हो। और निशर्त समर्पण किनके प्रति हो? इन 5 पदों के प्रति। और इन 5 पदों में जो क्वालिटीज हैं, जो गुण हैं, वो गुण अगर आप गौर से करें तो जीवन को आकार देने के लिए यही सारे गुणों की आवश्यकता है। हमारा पहला नमन किसके प्रति? अरहतता के प्रति। अब हम जैसे जैसे एक तरह से इन सारे सूत्रों को रिवाइज कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, तो हम इसको 2 दृष्टि से करें। हमारे लिए क्या करणीय है, कहां पर हमें ध्यान देना है, इन शॉर्ट व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स, इन पर हम ध्यान दें। तो ध्यान दीजिए, नमोकार का साधक, अरहंत को नमन करने वाला साधक, वो क्या कर रहा है? वो मात्र और मात्र योग्यता को नमन कर रहा है। उसकी दृष्टि किस पर टिकेगी? योग्यता पर। जहां जहां अयोग्यता दिखाई दे रही है, कमी दिखाई दे रही है, वहां से अपनी दृष्टि हटाओ। 2 तरफा हमें साधना करनी होगी, 2 तरफा हमें चलना होगा। ये भी ध्यान देना होगा कि हमें क्या करने योग्य नहीं है और क्या करने योग्य। अब ये करना शब्द जो है ये मात्र क्रियात्मक नहीं है। शब्दों को लिटरेरी मीनिंग में ना देखें, एक वाइडर मीनिंग में समझें कि इसका अर्थ है कि हम जब भी बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान, हमारी दृष्टि किस पर टिके? योग्यता पर। वो योग्यता किस में भी हो सकती है। और हमारी दृष्टि किस पर नहीं टिकनी चाहिए, किस पर नहीं ठहरनी चाहिए? वो है अयोग्यताओं पर, कमियों पर, किसी की गलतियों पर। अगर हमारी दृष्टि इन पर ठहरती है तो ध्यान देना कि आपका समर्पण, आपकी दृष्टि किस पर जा रही है, और वही जीवन में मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। आपको क्या मल्टीप्लाई करना है? किसी की कमी, किसी की गलती, या किसी की योग्यता। अभी मैं कुछ दिनों पहले की बात कहूं कि मैं कहीं पर किसी एक इंस्टीट्यूशन में थी। मैं रोजाना, कुछ दिनों के लिए थी, मैं रोजाना एक लेडी को बस से उतरकर चलते हुए देखती थी। तो वहां अलग अलग लेवल्स के, यानी टीचर्स भी थे, मैनेजमेंट स्टाफ भी था, बहुत अलग अलग तरह के लोग थे, और उसमें ये एक लेडी भी चलते हुए आती थी। मैं रोज उस लेडी को देखती थी, और जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी,
अचानक एक दिन मेरे साथ कोई लड़की चल रही थी। मैंने उस लड़की से कहा, मैंने कहा तुम्हें नहीं लगता कि ये लेडी कितनी स्ट्रांग है, ये क्या पोस्ट पर है, क्या चल रही है, उसके जीवन में कितना कॉन्फिडेंस है, ये लेडी जरूर डिसिसिव होगी। बाद में उस लड़की ने मुझे बताया कि आपको पता है ये लेडी यहाँ पर यू नो एक मेड है, फोर्थ क्लास सर्वेंट है, आप उसे कुछ भी समझ सकते हैं। शी इज नॉट ऑन एनी मैनेजरियल पोस्ट, नॉट ऑन एनी टीचर पोस्ट। हैरान करने वाली बात है, योग्यता किसी में भी हो सकती है। हो सकता है एक मैनेजर पोस्ट के व्यक्ति में वो बॉडी लैंग्वेज ना हो, उसकी चाल में वो स्ट्रेंथ ना हो, वो कॉन्फिडेंस ना हो, लेकिन उस लेडी के पास जो भी काम है, जो भी ड्यूटीज उसे दी जाती है, वो कितने स्ट्रेंथ के साथ, कितने कॉन्फिडेंस के साथ, कितने अपने आप पर यकीन रखते हुए उस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती है, ये देखने योग्य बात है। और बाद में पता चला कि वाकई उस लेडी ने अपने जीवन में आने वाले बड़े से बड़े हालातों में ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो आप आमतौर पर लेते नहीं हो। वेरी स्ट्रिक्टली शी रिएक्टेड एंड रिस्पॉन्डेड। तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए कि अगर आपको किसी का बॉडी लैंग्वेज समझ में आ रहा है, आप उसे धन्यवाद दीजिए, आभार ज्ञापित कीजिए, उस गुण के आप गुणग्राही बन जाइए। एक लाइन को अपने जीवन में उतारिए, हर शख्स गुणी हर दृश्य गुणी, मैं गुण पूजन दृष्टि पाऊं। लाइन याद रखिए, पूज्य विराट गुरुदेव का ये गीत है, हर दृश्य हर शख्स गुणी हर दृश्य गुणी, मैं गुण पूजन दृष्टि पाऊं, हो विनय वलय आनंद सुधा। अगर हमारी दृष्टि गुण पूजक है, अगर हम हर शख्स को गुणी देख पाते हैं, हर दृश्य में गुण देख पाते हैं, यानी समझ लेना हम नमोकार के साधक हैं। आपका प्रश्न है ना, अभी कल या परसों किसी का प्रश्न था कि हमारे जीवन में हम कैसे नमोकार मंत्र का जाप करें कि हमारे जीवन में, हमारे मन में वो एकाग्रता आए, हम ज्यादा से ज्यादा कैसे उन भावों में रहें। सिंपल सी बात है, आपको नमोकार जपने की जरूरत नहीं है, बस अपनी दृष्टि परिवर्तित कर लीजिए। और दृष्टि परिवर्तित करने का तरीका क्या, कि याद रखिएगा ये बात, जैसे ही किसी की गलती पर नजर जाए अपने आप को टकोरिए, हर शख्स गुणी हर दृश्य गुणी, मैं गुण पूजक दृष्टि पाऊं। दुनिया ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी, ये संसार है, इसके अनेक अनेक रंग रूप है। हमारी दृष्टि किस रंग और रूप पर टिकती है, इसका निर्धारण हमें करना है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, विनय का वलय बनेगा, यानी हमारे जीवन में हम विनयी हो पाएंगे। विनयी यानी बिना किसी ओपिनियन के, बिना किसी जजमेंटल नजर के। तो ध्यान दीजिए, नमोकार का साधक क्या कर रहा है, मात्र अपनी दृष्टि योग्यता पर टिका रहा है, अयोग्यता से हटा रहा है। हमारी दृष्टि, दूसरा पद, हमारा समर्पण किसके प्रति है, परम शुद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था के प्रति। तो जहां जहां कोई हमें बांध रहा है तो चेक करना, क्या हम तो किसी को नहीं बांध रहे हैं। तो हमें क्या नहीं करना है, हमें किसी को भी अपने शब्दों से, अपने कार्यों से या अपने भावों से बांध के रखनी। ये मेरा है, ये मेरा और मैं वाला भाव जैसे जैसे छोड़ते चले जाओगे, आप देखोगे कि ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। आप, हमारी प्रॉब्लम क्या, हम या एक या दो पर अटक जाते, यहाँ पूरी सृष्टि हमसे कनेक्ट होने को तैयार है। तो ध्यान देना, हमें बंधना नहीं, बांधना नहीं। और हमें अपने गोल पर पहुंचने के लिए क्या करना है, अपनी तो कमियों को देखना है और दूसरों के गुणों को देखना है। अपनी कमियों को देखना है और दूसरों के गुणों को देखना है। तब क्या होगा कि हमारे दोषों की
धीरे धीरे शुद्धि होती चली जाएगी। और जैसे जैसे हम शुद्ध होते चले जाएंगे, हम अपने अज्ञान को जानते चले जाएंगे, हमारे भीतर ज्ञान प्रस्फुटित होगा, तो परम शुद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को हम प्राप्त कर पाएंगे। अब ये दो है देव पद, जैसा हमने पहले भी बात की, यानी ये हमारे जीवन में अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद है। जब अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद है, तो अगर आपकी आंखों के सामने, नजरों के सामने कोई बुद्ध, कोई प्रतिमा या कोई मूर्त या कोई कोई आकार नहीं आता है, कोई बात नहीं, आंख बंद कीजिए और पूरे भाव से नमो अरहंताणम कहिए। इस सृष्टि में जितने भी अरहंत हैं, उन सब के प्रति आप बिना किसी कंडीशन को नमन कर रहे हो, सभी अनंत सिद्धों को नमन कर रहे हो। तीसरा पद जो प्रत्यक्ष है, आचार्य, फिर समझना, अगेन बार बार इस चीज को हमने रिपीट किया है और जोर दिया है, किसी भी संप्रदाय के आचार्य से यहाँ मंतव्य नहीं है। किसी भी लीडर में, चाहे वो परिवार का लीडर हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन का, जिसमें भी वो आचार्य के गुण हैं, और वो आचार्य के गुण क्या है? दृढ़ संकल्प शक्ति, विशाल संघीय चेतना, कुशल प्रशासनिक क्षमता। वो जानता है कि मेरे इस पूरे ग्रुप में कौन कौन कैसे कैसे, किसमें कितनी योग्यता है और किसमें कितनी अयोग्यता है। वो अयोग्यता को हाईलाइट नहीं करता आचार्य, वो क्या करता है, जिसकी जैसी योग्यता उसे वैसी ही साधना देता है। जीवन के क्षेत्र में एक आचार्य क्या करेगा, एक लीडर क्या करेगा कि उसके टीम मेंबर में जिसमें जैसी योग्यता है, उसे वो वही कार्य क्षमता उसकी देखकर उसे वही कार्य करने की जिम्मेदारी देगा। उसी तरह से हम अपने भीतर के उस आचार्य गुण को विकसित करें, हम अपने भीतर वो दृढ़ संकल्प शक्ति पैदा करें। वो दृढ़ संकल्प शक्ति किन किन कारणों से टूटती है ये जाने, और हम अपनी सारी योग्यताएं, अपनी सारी क्वालिटीज, अपनी सारी कमियों और गलतियों को देख पाए और जान पाए, और किसे कितना महत्व देना है, किसे कितनी प्रायोरिटी देनी है, ये जाने और सभी को साथ लेकर चले। ये गुण आचार्य में है। आचार्य के साथ याद रखना, गणेश की प्रतिमा, आचार्य के गुण गण के ईश का गुण है, यानी आंखें छोटी, पैनी दृष्टि, दूरदृष्टि। तो ये दूरदृष्टि अगर हमें जीवन में विकसित करनी है, तो ध्यान देना, नमो आयरियाणम, कान बड़े, सबकी सुन लेना, लेकिन अपने भीतर प्रभाव उसी का जाने देना जो आपके लिए उचित व योग्य हो। नाक बड़ी, यानी आने वाले कठिनाइयों को, समस्याओं को पहले ही सूंघ लेना। पेट बड़ा, सारी बातों को पचा लेना, ऐसा नहीं कि इसकी बात सुनी और इधर उगली, उसकी बात सुनी और उधर उगली ना। पेट बड़ा, सारी चीजों को पचा लेना, ये है आचार्य के गुण। जब भी आचार्य सामने आए, गणेश की प्रतिमा अपने सामने लाइए। अब ये प्रतिमा प्रतीकात्मक है, यहाँ हमारा मंतव्य किसी पर्टिकुलर भगवान या भगवान के आगे, हे भगवान मुझे ये कर देना, दीन दृष्टि से नहीं है। हमें उन गुणों की तरफ दृष्टि डालनी है, उन गुणों को अपने जीवन में विकसित करना है। क्योंकि हमारे सामने एक आकार है, तो आसानी हो जाती है उन गुणों को अपने जीवन में उतारने से। आचार्य परिवार का हो सकता है, किसी प्रोफेशनल ग्रुप का हो सकता है, धर्म संप्रदाय का हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जिसमें भी वो लीडरशिप के गुण हैं, वो पूरे संघ को साथ ले चलने का भाव है, वो है आचार्य। नमो उवज्झायाण, उवज्झायाण जो उपाध्याय है, हमें अपने जीवन में जो कुछ विकसित करना है, उस सब्जेक्ट के मास्टर के पास बैठकर हम पर्युपासना करें, वो गुण हमारे भीतर विकसित करें, ताकि हमारे भीतर हर विषय की अनेकांत समझ पैदा हो। ये एक सुन लिया और मैंने इसी को मान लिया, मेरे मन को तो ये रम गया, मैं तो बस ये मानता हूं, बाकी सब बेकार है, ये अनेकांत दृष्टि नहीं। और प्रभु महावीर का दर्शन क्या है? अनेकांत दर्शन। हर
अवस्था को, हर व्यक्ति को, हर घटना को, जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को हम अनेकांत दृष्टि से देख पाए। जब जहां जैसा बोले, हम अक्सर क्या करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा सभा में जो मतलब कई बार मॉडरेटर्स हैं या कई बार जो भाषण देते हैं मुख्य अतिथि, वो ये नहीं देख रहे हैं कि सभा क्या चल रही है। उन्होंने जो पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, जो उन्होंने पहले से सुना हुआ है, वो प्रिपेयर किया हुआ है, वो वहां आकर वॉमिट आउट करते थे। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे भीतर जो समझ विकसित हो रही है उसे हम कैसे अभिव्यक्त करें। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे भीतर की समझ कुछ और होती है, लेकिन जब हमें अभिव्यक्त करना होता है तब हम मोटे मोटे शब्द ले आते हैं इधर उधर से, कहीं से कुछ सुना, कहीं से कुछ सुना, उसका बहुत सुंदर सा ड्राफ्ट तैयार किया और उसे एज इट इज बोल दिया। और यही कारण है कि कई बार हम जो बोल रहे हैं और हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस, हमारे हाथों के हाव भाव वो मैच ही नहीं करते। और यही कारण है कि हमारी आवाज में वो कन्विक्शन नहीं आता। कई बार लोग हमसे आकर पूछते हैं, हमारा हमें बहुत अच्छा ओरेटर बनना है, हमें बहुत अच्छा स्पीकर बनना है, तो हमें कैसे बनना चाहिए, आप हमें सिखाएं। मैं उनसे एक ही चीज कहती हूँ कि जो भी आप बोल रहे हो, आप जरा देखो क्या आप उस पर भरोसा करते हो, या आप मेरी शब्दावली आप कैसे बोल सकते हो। वो मेरी वोकैबुलरी है, वो मेरे जीवन का अनुभव है। आप सुनो, उसे समझो, अपने जीवन में अनुभव करो, तब आपका जो अनुभव बोलेगा ना वो कन्विक्शन होगा। कन्विक्शन करने के लिए आपको अपने हाव भाव स्ट्रॉन्ग करके एक्टिंग नहीं करनी है। आपको जो भी बोलना है उस कन्विक्शन में आपके भीतर का वो अनुभव वो झलकना चाहिए। और वो अनुभव कब झलकेगा, जब आपने किसी पर्टिकुलर विषय को, उस सब्जेक्ट को मल्टी डायमेंशनली वाकई जिया। पर हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जीवन में हमेशा ही अटक जाते हैं। जैसे किसी ने आकर आपसे कहा कि आपको पता है मैंने ये चीज देखी, वहां पर ये होता है वो होता है। अब आपने अनुभव लिया ही नहीं, लेकिन चूंकि आप उस सेकंड व्यक्ति पर भरोसा करते हो, आपने उनकी बातों को सुन लिया, मान लिया और एज इट इज कहीं बोल दिया। सिंपल सी चीज है, हर घटना को अपनी दृष्टि से देखना सीखें, हम मल्टी डायमेंशनली देखना सीखें, अनेकांत दृष्टि से। चाहे वो एक छोटा बच्चा ही क्यों नहीं हो, चाहे घर में आने वाला कोई भी सदस्य क्यों ना हो, उनकी कही गई बातों को मात्र एक दृष्टि से ना देखें। अगर हम जीवन में आने वाली हर परिस्थिति, हर अवस्था को इस दृष्टि से देख पाते हैं, जीवन में समस्याएं खत्म हो जाएगी। जब भी आज एक सूत्र लिख लें, आप समझ लें, अपने अंदर डाल दें कि जब भी कोई समस्या आई है जीवन में, जब भी कोई जीवन में दुख आया है, तो बजाय इसके कि वो जो थ्योरीज हमने सुनी है ना, हम अपने ही कारण दुखी हैं, हम अपने ही मोह के कारण दुखी हैं, ये सारी थ्योरीज अपने आप को सुनाने की बजाय एक क्षण रुकिए और जिस दृष्टि से आप देख रहे हो, जो आप समझ रहे हो, उसके अलावा भी उन सारी दृष्टि से उस घटना को, उस व्यक्ति को, उस अवस्था को देखने का प्रयास कीजिए। मैं कह सकती हूं अपने अनुभव के आधार पर कि आपकी बहुत सारी समस्याओं का हल वहीं हो जाएगा, आप जान पाओगे। और अगर इस तरह से देख पाए तो आप अनावश्यक बोलने से बच जाओगे, अनावश्यक जो रिश्तों में दरारें आ जाती है उससे बच जाओगे। आप अनावश्यक रूप से कई बार कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हो जो जीवन में आगे जाकर आपके लिए समस्याजनक हो सकते हैं, आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं, आप उन सब से बच जाओगे। और इन सब के बाद णमो लोए सव्व साहुणम, सबसे महत्वपूर्ण पद, ध्यान दीजिएगा, हमने बात की है इस पर और बहुत डिटेल में, कि साहु पद किसी वेश का मोहताज नहीं है। साहु यानी अंदर और बाहर एक जैसा, सिंपल, सरल, जो सबसे सरल है, लेकिन जो बंधा हुआ है, रिजिडिटी में बंधा हुआ है, वो साधु नहीं है। वो वेशधारी हो सकता है लेकिन वो साधु नहीं।
नियम, कायदे, कानून, ये डिसिप्लिन है और ये डिसिप्लिन उसकी आत्म साधना में सहायक है। लेकिन इन मापदंडों के आधार पर हम किसी को टैग करें कि ये साधु है और ये मापदंड फॉलो नहीं करे तो ये साधु नहीं है। जरा फिर सोचिएगा, आप नमो लोए सव्व साहुणम के साधक है। लोए सव्व साहुणम, पांचों में से मात्र इस एक पद में ये दो शब्द जुड़े हुए हैं। लोए, इस पूरे लोक में, देवलोक, नरक लोक, तिर्यंच गति, सब जगह जो भी साधु है, वेशधारी साधु नहीं, वो जिनके जीवन में सम्यक्त्व है, जिनके जीवन में समता भाव है, सरलता है, निर्दोषता है। और जब सरलता और निर्दोषता है तो तनाव नहीं है। लेकिन अगर किसी को तनाव है, हाय ये मैंने कर दिया, मेरी साधुता भंग हो गई, मैं ऐसे नहीं करूंगा तो लोग मुझे साधु नहीं समझेंगे। अरे जिसकी साधुता लोगों के समझने की मोहताज है, आप खुद सोचिए, क्या वो साधु? लोगों के मानने से जो स्वयं को साधु मान रहा है, लोगों के नहीं साधु मानने पर जो जो कुंठित हो रहा है, जो डर रहा है, क्या किसी की साधुता किसी और के मानने और मनवाने की मोहताज हो गई? साधुता भीतर की अवस्था है। तो इस लोक में जितने भी साधु है, अब हमारी और आपकी दृष्टि अभी शायद इतनी परिपक्व नहीं हुई है, न हम केवल ज्ञानी है न मन पर्यव ज्ञानी है, हमें कैसे पता कि किसके भीतर कितनी साधुता है। लेकिन एक बात तो तय है, कुछ परसेंट साधुता तो सब में है, राइट? और हम लोए सव साहुणम के साधक हैं। तो हम कैसे हैं? जहां जहां साधुता है उनको नमन। हमें नहीं पता कि किस वेश में आ जाए राम रे, न जाने किस वेश में मिल जाए राम रे, राइट? न जाने किस वेश में गुरु मिल जाए। जरूरी नहीं है कि वो व्हाइट चोगा पहनकर आएगा तो ही मेरा गुरु होगा, वो दिगंबर होगा तो ही मेरा गुरु होगा, वो भगवाधारी होगा तो ही मेरा गुरु होगा। ये कंडीशंस जो डाल रहा है, अभी तक वो शिष्य ही नहीं हुआ है। जब वो शिष्य ही नहीं हुआ है तो गुरु कहां से आएगा उसके जीवन? खाली हो जाओ, आवाज दो, पुकार लगाओ। इस सृष्टि में गुरु तत्व हर क्षण मौजूद है। जरूरी है तो मात्र और मात्र शिष्य होने की वो पात्रता विकसित करो। और वो पात्रता विकसित करने का जो सीक्रेट है वो है नमो लोए सब्ब साहुण। हम नमो करना सीख जाएं। इस जगत में चारों तरफ जिस रूप में साधुता है उनके प्रति, इसके सामने झुके तो हमारा मिथ्यात्व लग जाएगा, इसके सामने झुके तो हमारा संकित भंग हो जाएगा। संकित नहीं हो गई कोई मतलब जैसे इतनी हल्की चीज हो गई, कांच से भी ज्यादा, कि इतनी सी हुई ना टूट गई। अगर इतना सस्ता है संकित, जो किसी को नमन करने मात्र से टूट जाता है, भंग हो जाता है, तो भाई ऐसे संकित को लेकर क्या करोगे? संकित भीतर की अवस्था है, और वो अवस्था एक बार अर्जित हो जाए, वो अवस्था का स्वाद आ जाए, फिर वो छोटी मोटी चीजों से टूटती नहीं। समझे हम, सम्यक्त्व अवस्था या मिथ्यात्व अवस्था हमारी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग या राइट अंडरस्टैंडिंग से विकसित होती है। जहां जहां हमारी समझ दूषित है यानी हम मिथ्यात्वी हैं। जहां जहां हम अपनी समझ के इस दूषण को दूर हटाने का प्रयास कर रहे हैं, वहां वहां हम सम्यक्त्व के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम इस नमो के भाव में आ जाते हैं और हर दृष्टि से ये नमोकार हमारे भीतर खिल जाता है, तो क्या होता है? सभी पापों का नाश होता है। तो हमने डूज एंड डोंट्स की सारी चर्चा कर ली। फिर एक बार मंत्र और सूत्र रूप में हम बात करें। किसी को मंत्र रूप में इसकी साधना करनी है, फिर ध्यान दीजिएगा, हमने पहले सूत्र में आपसे बात की थी, पहले सेशन में, नमो जितना मंत्र रूप में आपको असर करेगा या जितना मंत्र रूप में आपको घटित करना है, उसके साथ साथ आपके भाव भी होना जरूरी है। हम तो अड़े रहे, बाहुबली को याद कीजिए, एक भाव अहंकार का उनके इतने सालों की तपस्या को भी लील गया, राइट? तो इस बात का ध्यान दीजिएगा,
णमो भीतर घटित हो गया तो णमोकार का ये जो मंत्र है ये क्या प्रभाव देगा, आप स्वयं अनुभूत करें, एक्सपीरियंस करें। प्रश्न अगर किसी के हैं तो हैंड रेस करें, अपने आप को अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें। किसी भी साधार्मिक प्रश्न साधना जी, आप तो बहुत सुनती हैं। कोई भी प्रश्न नहीं है? आप अवश्य प्रश्न से जरूर पूछें, अनुरोध है क्योंकि ये कि सभी अपना वीडियो ऑन रखें प्लीज। सभी अपना वीडियो ऑन करें ताकि हम देख पाए आज कौन लोग जुड़े हुए हैं हमसे। सभी से अनुरोध अपना वीडियो ऑन करें। और जिसका जो प्रश्न हो वो प्रश्न पूछें। चैट बॉक्स में ध्यान दें। जी साथी जी, हमारी एक प्रश्न आया हुआ था हमारे पास जी, कि मंत्रों मंत्रों के माध्यम से वैराग्यता कैसे जागृत हो सकती है? मंत्रों के माध्यम से वैराग्यता जागृत करनी है? जी। जबरदस्ती क्यों वैराग्यता जागृत करनी है? वैराग्य प्रश्न। अवस्था भीतर की एक भावना है, भीतर की एक अवस्था है। और वैराग्य अवस्था, आपका प्रश्न, अगर मैं शायद आप अपने प्रश्न को सही शब्द नहीं दे पा रहे हैं, जिसका भी ये प्रश्न है, शायद आप ये पूछना चाहते हैं कि मंत्र के माध्यम से मैं अपनी आसक्तियों को कैसे छोड़ूं ताकि मेरे भीतर वैराग्य अवस्था या वैराग्य भाव जागृत हो। शायद ये मंतव्य इस प्रश्न का। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि मंत्रों के माध्यम से वैराग्य जागृत होगा या नहीं होगा ये तो आपके मंत्र करने के आधार पर है। उसका एक तरीका ये है कि अपने आप के साथ इतने स्ट्रिक्ट मत बनिए, अपने आप के साथ लाठी लेकर पीछे मत पड़ जाइए। आपका जो मन है ना वो एक बिल्कुल छोटे से बच्चे के समान है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आप कहाँ कहाँ बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, अटक रहे हैं। उन के साथ आप अपने उन सारी जो भी आपके अटकाव है, जो आपके जुड़ाव है, उनको ध्यान से देखिए। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपको ये बहुत खलता है कि मेरे बच्चे के लिए मैं इतना किया, अब तो वो है ना मुझे सुनता भी नहीं, अब तो वो मुझे देखता भी नहीं। पहले मैं उसके लिए मेरे बिना वो खाना भी नहीं खाता था, अब तो पता नहीं वो कब खाता है, ये हो गया वो हो गया। तो आपको हर्ट होता है, आपको लगता है ये मेरा मोह है। बिल्कुल है, लेकिन उस मोह से अपने आप को दुखी मत कीजिए, अपने आप को घृणा से मत देखिए, अपने आप को हीन भाव से मत देखिए। बड़े प्रेम पूर्वक अपने मन को, जो वो आपका माँ का मन है ना, उसको अपने सामने रखिए और बात कीजिए उससे। देख, तेरा कर्तव्य था, तूने बड़े प्रेम पूर्वक अपने बच्चे का पालन पोषण किया। तू यही तो चाहती थी कि तेरा बच्चा स्ट्रांग बने, तेरा बच्चा जीवन में आगे बढ़े। बढ़ गया ना, अब उस बच्चे को बड़ा होने दे, अब उस बच्चे को माँ बनने दे, अब उस बच्चे को बाप बनने दे। तेरे लिए वो बच्चा बच्चा ही रहेगा, लेकिन उस बच्चे का जो बढ़ता हुआ रूप है उसको तो देख। अपने मन से बात कीजिए। जब मन से बात करेंगे, मन को सुनना सीखेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि उससे होगा। लेकिन अगर आप जबरदस्ती अपने आप को कट करना चाहो कि मैं बैठकर माला करूं और मेरा मन मेरे बच्चे की तरफ नहीं जाए, कभी नहीं हो। ये सत्य स्वीकार कर लीजिए कि आप बैठकर माला जपने लगेंगे और आप चाहेंगे कि मैं अपने बेटे के मोह से दूर हो जाऊं और मुझ में वैराग आ जाए कि मेरा पति मेरे को जिंदगी में कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, कोई भाव नहीं देता, मेरे सारे कर्तव्य पूरे हो गए, उनको अब मेरी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं, और मैं इन सब से मुंह मोड़ के चली जाऊं और जाकर मेरे भीतर वैराग्य जागृत कर लूं। नहीं होगा। आपको समझना होगा कि ये जो मेरे कर्तव्य है इनको मैं पूरा करूं, लेकिन
बदले में कोई अपेक्षा ना रखो, तो धीरे धीरे उन अवस्थाओं से बाहर आकर अपने आप को देख पाओगे। प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, कि आप अनेकांत दृष्टि से देखें। हमारी दृष्टि कहाँ अटक जाती है? माँ के रूप पर। हमारी दृष्टि अटक जाती है पत्नी के रूप पर। उसके अलावा आपकी क्या और रोल्स हैं स्वयं? जैसे अभी मेरे को 2-3 नाम दिख रहे हैं कि मैं साधना हूं। ये साधना क्या सिर्फ माँ है, सिर्फ पत्नी है? अरे इसके अलावा साधना क्या क्या है? इसके अलावा राशि क्या क्या है? इसके अलावा प्रीति क्या क्या है? जरा ये तो जानो। कुछ नहीं। साधना को हंसना बहुत अच्छा लगता है, मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता है, पेड़ पौधे देखना बहुत अच्छा लगता है, तितलियां देखना अच्छा लगता है। धन्यवाद हो सृष्टि के प्रति, वाह! धन्यवाद हो सृष्टि को, वाह क्या रंग बनाए हैं, अद्भुत तेरी कलाकारी। खुश होकर तब जान पाओगे कि जीवन में क्या क्या चीजें हैं। आभारी तो होना सीखो, राइट? जी समझो प्रीति जी। इस चीज। जी प्रीति जी रामपुरिया, आप क्या पूछना चाहते हैं? एक मिनट, एक मिनट, पहला ये चीज क्लियर हुआ सभी को कि मंत्र से वैराग्य अवस्था नहीं आएगी। वैराग्य अवस्था आएगी भीतर की समझ से। तो मन, अपने मन को कंट्रोल करके मंत्र जाप में नहीं लगाना है। किसी भी प्रकार के मंत्र जाप में, नमोकार में भी नहीं और किसी प्रकार में भी नहीं। मन को सुनकर आगे बढ़ना है। जी प्रीति जी। पहले तो मत ही मतलब नो डाउट बहुत हाँ जी, अच्छा। जय हो, बोलिए। खुश अपनी बहुत अच्छा सेशन रहा, मैंने बहुत कुछ सीखा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है प्रीति जी। बहुत अच्छा सेशन रहा, मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब इतना कुछ सीखने के बाद भी स्थिरता नहीं आती है। जैसे अगर मैं जाप करने बैठूं तो दिमाग में बहुत कुछ विचार आते हैं, वो स्थिरता कैसे लाए? मतलब स्थिरता की कमी है, उस चीज को हम कैसे गेन करें? देखिए, अगर आप ध्यान दें तो मैं इस प्रश्न का जवाब अभी अभी दे चुकी हूँ कि अब जब भी स्थिरता आए, स्थिरता के लिए विचलित मत होइए, एडमेंट मत होइए, अपने मन के साथ इतने स्ट्रिक्ट मत बनिए। समझ रहे हैं? अपने मन के साथ इतने स्ट्रिक्ट मत बनिए, इजी हो जाइए। अरे बाबा, अभी तक क्या हुआ है कि मन में बहुत सारी चीजें चल रही थी, लेकिन हम अपनी स्क्रीन पर, जैसे मेरे इस लैपटॉप में बहुत सारी फाइल्स हैं, लेकिन इस मोमेंट पर मैं अपनी स्क्रीन पर एक या दो ही फाइल्स को देख पा रही हूँ। जो बाकी सारी फाइल्स है, जैसे ही मैं ये स्क्रीन हटाऊंगी वो दूसरी फाइल आएगी। राइट? उसी तरह हमारे मन के साथ होता है। जैसे ही आप बैठते हो, आप नए किसी पॉइंट पर अपनी तरफ से सोच नहीं रहे हो, तो जैसे ही आपने वो स्टॉप लगाया, वो दरवाजा बंद किया, अब जो अंदर चीजें हैं वो वन बाय वन सरफेस पर आएगी। कोई बात नहीं, जब वो सरफेस पर आए आप उनसे बात कीजिए, अभी इस चीज की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें एड्रेस करूंगी। इस तरह से कहकर एक एक को हटाइए। दूसरा, जब भी ये ख्याल आते हैं उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, उसको रिएक्ट मत कीजिए। हम क्या करते हैं, अरे यार ये क्यों आ रहे हैं, मेरे को तो अभी माला करनी है, अभी मेरे को बात नहीं करनी। अच्छा है ना, ये चीज मुझे याद रखनी है, अभी माला करके उठते ही मैं जाकर ये चीज देखूंगी। हम क्या करें, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करें। उसे रिएक्ट और रिस्पॉन्ड मत कीजिए। आप मात्र, वो आ रहा है या जा रहा है, जैसे आप इसको, मैंने पहले भी ये एग्जांपल दिया है कि आपके घर के दरवाजे पर कोई आकर घंटी बजा रहा है, छोड़ दीजिए ना, आप रिएक्ट और रिस्पॉन्ड मत कीजिए, आप अपने मस्त मजे में अपने घर का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज बहुत ज्यादा देर तक दरवाजा खटखटा रही है और आप वाकई डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो जाइए, दरवाजा खोलिए, खोलकर उसे कह दीजिए, भाई मुझे तेरी जरूरत नहीं है, अभी तू जा यहां से। तो क्या वो दोबारा घंटी बजाएगा? नहीं। उसी तरह से मन के साथ, जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, जितना ज्यादा कंट्रोल करेंगे, विचलित होंगे, इरिटेट होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, बार बार अपने आप को बोलेंगे ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी ठीक नहीं होगी स्थिति।
वो हो रहा है ना, थोड़ी देर के लिए वो माला जहां है, जो जहां पर आप रुके हुए हैं, रुक जाइए, आने दीजिए, जाने दीजिए। मन को बोलिए हो गया तेरा, ओके, अब मंत्र जाप करने दे, अब नहीं आना, वापस मंत्र जाप शुरू कीजिए, करके देखिए, करके देखिए। मैत्री। नहीं होता है तो बात जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू। थैंक तो आज का ये सत्र यहीं पर संपन्न करें। आप सबके लिए मुझे विराट गुरुदेव की ये दुआ, विराट गुरुदेव की दुआ आप सबके लिए। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, सबका कल्याण हो। सद्गुरुदेव की कृपा से हम सभी के जीवन में नमोकार खिले। ओम शांति। जय